नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। कीमती सामान सहित 2 लाख नगद ले उड़े बदमाश। धनबाद में तेज रफ्तार का कहर। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को ट्रक ने मारी टक्कर। नहीं मिल रहा गोविंदपुर वासियों को जाम की समस्या से निजात। रेंगती गाड़ियां खोल रही प्रशासन के दावों की पोल। गैरकानूनी गतिविधियों पर अब लगेगा लगाम। बोकारो एसपी ने पैदल गश्ती कर अपराधियों को दी चेतावनी। दुर्गापुर में मंत्री बॉबी हकीम ने अड्डा भवन का किया उद्घाटन। आईटी उद्योग के विकास पर जताई उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित एनबीजेके रोड पर देर रात अज्ञात चोरों ने एक सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सब इंस्पेक्टर गौरव समीर सिंह अपने रिश्तेदार के यहां गए हुए थे, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर की बहन प्रतिभा पासवान और दोस्त सिद्धार्थ कुमार के अनुसार चोरों ने घर की छत के रास्ते प्रवेश किया और जमीन के महत्वपूर्ण कागजात, जेवरात, इन्वर्टर, बैटरी, म्यूजिक साउंड सिस्टम समेत कई सामान चोरी कर लिए। इसके अलावा 2 लाख रुपए नगद चोरी भी कर लिए। चोरों ने घर के दरवाजे की कुंडी तक को तोड़ दी। घटना की सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश जुटी हुई है। इनका मेन पेपर से चोरी हुआ है। 2 लाख रुपए कैश था, वो चोरी हुआ। मम्मी का गहना था, इन्वर्टर वगैरह सारा उठा के लेके गया है और स्पीकर था, वो सब उठा के लेके गया है। महंगा मोटर उटर सब पड़ा है, पर मेन जमीन का पेपर ही गायब है। कैसे पता चला आपको? सुबह हम अपने बगल में ही रहते हैं, सुबह में कपड़ा टांग रहे थे हम, तो देखे कि छत का दरवाजा खुला है। मेन जो दरवाजा वो ताला बंद था, ये दरवाजा में ताला बंद था। तो खोले तो हमको लगा शायद हम गलती से कल आए थे सामने, कि कहीं खुला तो नहीं है। देख के मेरे से ही गलती से खुल तो नहीं गया, तो जाके देख रहे हैं कि सारा कुछ टूटा हुआ है, ताला वगैरह अंदर एक और दरवाजा है, उसका दरवाजा ताला बंद खुला था, टूटा हुआ था, और ऊपर छत का और पूरा सामान बिखरा हुआ अंदर। पुलिस आई? क्या? हाँ, पुलिस आई थी और जांच करके गई है। चित्र गौरव समीर सिंह का घर है। वो अभी फिलहाल सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर है। तो परसों छुट्टी, मतलब वो छुट्टी में आया हुआ था, तो परसों यहाँ से छुट्टी के लिए कलकत्ता उसका नानी घर है, माँ को छोड़कर फिर वापस जा रहा था, ड्यूटी में जाना था सुबह। बट हमको सुबह सुबह फोन किया, तो हम आए यहाँ पे, देखे दरवाजा का टूटा हुआ है, छत का दरवाजा टूटा हुआ है, कुंडी वहाँ पे, और उसका जो पेपर वगैरह था गायब था। जैसे वो हमको बताया पेपर देखने के लिए, तो देखे पेपर वहाँ से गायब है, और पूरा उसका जो रूम था सारा बिखरा हुआ पेपर और कपड़ा वगैरह। पुलिस को जानकारी दी? हाँ, पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस आई यहाँ पे, पुलिस सारा रिकॉर्डिंग करके गई। फिर यहाँ पे पुलिस बोले कि कुछ देर में यहाँ पे, मतलब कि थाना बुलाया है हम लोग को। हाँ, सीसीटीवी वगैरह भी था, बट जो स्क्रीन था एलईडी स्क्रीन वो ले गया है, और कुछ और भी चीज ले गया है। कैमरा जो है, कैमरा का फेस नीचे कर दिया गया है जमीन पे। क्या लगता है कितनी की चोरी हुई होगी? लगभग तो जिसके जो हमको पता है कि कुछ पेपर जमीन का और जेवरात कुछ है और कुछ कैश है। कैश तो एग्जैक्ट फ्रेंड ही बता सकता है, लेकिन सुनने में आ रहा है 2 लाख के लगभग था। क्या मांग करेंगे पुलिस से जल्द जांच का मांग करेंगे और अपराधी को पकड़ने का काम करेंगे, क्योंकि अगर एक डिफेंस का सब इंस्पेक्टर के यहाँ इस तरह हो सकता है, तो आम नागरिक के यहाँ कैसे। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। तपोवन कॉलोनी के पास गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज नारायण गुप्ता की मौत हो गई। वे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी टीवीएस शोरूम के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत एसएनएमएमसीएच अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ट्रक को मौके पर ही पकड़ लिया गया है। इस घटना के से इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वॉक में गए हुए थे और जब आ रहा था तो उधर ट्रक वाला चढ़ा दिया।
ये बलियापुर बाईपास में भुईफोर के पास, भुईफोर का तपोवन कॉलोनी टीवीएस शोरूम के बगल में। हम मॉर्निंग वॉक करने निकले हुए थे। ये 6:30 बजे घटना है। नारायण गुप्ता, हाँ अकेले थे। ट्रक मारा भाई, सीमेंट ट्रक। हाँ गाड़ी पकड़ा गया। हाँ थाना में शिकायत। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां गोविंदपुर के लोग महीनों से जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। हालत यह है कि सप्ताह में 4 से 5 दिन जीटी रोड पर भयावह जाम की स्थिति बनी रहती है। गुरुवार को भी यही नज़ारा देखने को मिला, जब वाहन रेंग रेंग कर आगे बढ़े और लोगों को घंटों जाम में रुकना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने तक जिला प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहिए। लोगों का तर्क है कि रोजाना की इस समस्या से न केवल उनका समय बर्बाद होता है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि उन्हें जाम की समस्या से राहत मिल सके। अब रुख करेंगे बोकारो का, जहां पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह एक बार फिर पुलिस बल के साथ सड़क पर निकले और पैदल गश्ती कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी के नेतृत्व में की गई इस फुट पेट्रोलिंग से आम लोगों में विश्वास और अपराधियों में खौफ का माहौल देखा गया। एसपी ने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि पुलिस का उद्देश्य जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं जुआ, शराब, अवैध कारोबार या कोई गैर कानूनी गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। पुलिस हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करेगी। और उसके बाद अब आगे वैलिडी एरिया में भी फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी संबंधित थाना प्रभारी हमारे साथ हैं, ट्रैफिक जवान हमारे साथ हैं, थाना के ऑफिसर्स हमारे साथ हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक स्ट्रांग मैसेज जाए कि आप जो है क्राइम आराम से रिलैक्स होकर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पुलिस जो है पूरी तैनात है एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं इस एरिया में एक घटना भी हुई थी पूर्व में, तो उस तरह के जो एलिमेंट है वो एक उनको मैसेज चला जाए और वो अलर्ट हो जाए और उस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, ये हमारी उद्देश्य है। और लोगों में जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमेशा अलर्ट है, आपकी सुरक्षा में तैनात है, आपका कप्तान जो है सड़क पे उतरा हुआ है और टीम के साथ से है। तो आप लोग जो है हमारा सहयोग करें और हम आपके सहयोग में 24 घंटे खड़े होंगे। पेट्रोलिंग हमारी उम्मीद तो है कि अपराधियों में एक भय का माहौल हो और अगर उनमें कोई सुधार की थोड़ी बहुत गुंजाइश हो तो वो अपनी लाइफ में सुधार करें। और जो लोग हैं आम जनता, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, उनको लगे कि हाँ भाई उनका सिक्योरिटी सुरक्षा जो है रिस्पॉन्सिबल हाथों में है। ये वो क्या यही मैसेज देंगे, अपना गलत काम छोड़िए, अपना जो है आम मेहनत की जिंदगी, अपना जीवन बसर करिए और ये सब चीजों से बच के रहिए। बिकॉज बोकारो पुलिस एकदम अलर्ट है, आप कहीं भी बच के नहीं जा पाए। आप लोग हमारा सहयोग करें। कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है, कोई ड्रग्स, कोई जुआ, इस तरह की आपको कहीं पे शराब बिक रही है, कच्ची शराब या कुछ भी इस तरह का इलीगल तरीके से, तो आप उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और हम कोशिश करें कि आपकी लाइफ में जो न्यूसेंस होती है इन सब चीजों से वो कम से कम हो। अगली खबर बंगाल से आई है, जहां दुर्गापुर में राज्य के शहरी विकास मंत्री बॉबी हकीम ने दुर्गापुर में एडीडीए के नए मुख्य भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने शहर में आईटी उद्योग के विकास की संभावनाओं पर जोर दिया। साथ ही मंत्री हकीम ने उद्योगपतियों से मुलाकात कर नए उद्योग और आईटी सेक्टर के विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर स्टील सिटी के साथ हेल्थ और आईटी सिटी के रूप में भी विकसित हो सकता है। उन्होंने पिनेकल, इन्फोटेक और बेबल्स की पुरानी आईटी इकाई का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने आईटी उद्योग को आगे बढ़ाया है। मंत्री ने निगम के कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। अगली खबर भी बंगाल से ही है, जहां रायना पलासन इलाके के नेत्रखंड गांव में जल परियोजना के काम को लेकर तनाव बढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएचई के माध्यम से हर घर तक पेयजल पहुंचाने वाली इस परियोजना में अवैध भर्ती की गई है। स्थानीय निवासी का कहना है कि पंचायत में 2 त्रिमूल समूहों के बीच संघर्ष चल रहा है और दोनों अपने अपने लोगों की भर्ती कराना चाहते हैं। वहीं ग्राम पंचायत के प्रधान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला नहीं है। इधर विवाद बढ़ने पर रैना थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में कर ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। বিক্ষোভ হচ্ছে এটাই, আমাদের পলাশন পঞ্চায়েতের আমার গ্রামের দুটোই হচ্ছে মেম্বার আছে,
প্রধান ম্যাডাম এখানে দুজন দুর্নীতি করে তিনটে ব্যক্তিকে এখানে রিক্রুটমেন্ট করে গেছে পিএইচিতে। তার বিরুদ্ধে আমাদের গোটা গ্রামের প্রতিবাদ যে আমার গ্রামে মাটি, আমার গ্রামের জল, বাইরে থেকে এসে এই গ্রামে ফায়দা লুটে নিয়ে যাবে, আর যিনি এখানে তাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে তিনি এখানে দুর্নীতির একটা আস্তানা গেড়ে দিয়ে যাবে, এটা আমরা চাই না। তাই গোটা গ্রাম থেকে আমাদের প্রতিবাদ। এখান থেকে আমার গ্রাম থেকে গ্রামের ছেলেরা কাজ পাক, কারণ আমাদের গরিব গ্রাম, সেই গ্রামের বাইরে থেকে এসে কাজ করবে, এটা আমরা মেনে নেব না গ্রামের মানুষ। এটাই আমাদের হচ্ছে বক্তব্য। কাজের পক্ষ নয়, আমরা গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে এসেছি। বাইরে থেকে দুজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট এখানে করেছে, কে করেছে আমরা জানি না, তবে এখানে এসে শুনছি যে আমাদের প্রধান সাহেবা এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়েছে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ তারা যারা এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে তাদের অনেক অভিযোগ আছে। সেই সব অভিযোগ থাকাকালীন তারা নাকি বিরাট বিরাট টাকা নিয়েছে। এরকম আলুর ব্যাপারে প্রচুর টাকা নিয়েছে, প্রায় 13-14 লক্ষ টাকার মতো পেয়েছে। সেই লক্ষ টাকাগুলোকে নিয়ে তারা হজম করার জন্য এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়েছে। সেই যারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার তারা কোথা থেকে ওরা নিয়োগ হয়েছে, মানে কোন জায়গা থেকে এসেছে? ওটা আমরা শুনছি এখানে যে আমাদের পড়াশোনা অঞ্চলের প্রধান সাহেবা করেছে। বাড়ি কোথায় এদের বাড়ি হচ্ছে, একজনের বাড়ি হচ্ছে শ্যামসুন্দর অঞ্চলের মাদানগরে, আর একজনের বাড়ি হচ্ছে সাংনাড়া। নিয়ম মাফিক ঢুকে না বলছি, কি বলবেন? আমি নিয়ম মাফিকই ঢুকিয়েছি, আর অন্য অন্য পঞ্চায়েতে অন্য জায়গাকার ছেলে এসেও ওখানে কাজ করছে, অন্য অন্য অঞ্চলগুলো দেখুন। আর আমি বিরোধী প্রধান, আমি পূর্ব বর্ধমানে একটাই প্রধান সিপিএমে, তা আমি দুর্নীতি করব ওনারা বসে বসে দেখবেন, সেটা কি হয়? এবারে নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হয়ে নিজেদের মধ্যে, এবারে উনি বলছেন ওর লোক ঢোকাবো, উনি বলছেন ওর লোক ঢোকাবো, সেই নিয়ে ওদের ঝামেলা, সেইটা এসে আমার ঘাড়ে পড়ছে। তাহলে আমার কিছু করার আছে কি? এগুলো তো আমি যেভাবে নিয়োগ করেছি, এই নিয়োগটা আমি মানে স্বচ্ছভাবেই নিয়োগ করেছি, এটা কোনো দুর্নীতি নেই। আপনারা প্রমাণ করুন যে এটা দুর্নীতি আছে, প্রমাণ করুন, বা অন্য অন্য জায়গায় কীভাবে ঢুকেছে সেগুলো আমাকে জানান, তদারকি হোক। অন্য জায়গাকার ছেলে অন্য জায়গায় আদৌ ঢুকেছে কিনা আপনি দেখুন। সব পঞ্চায়েতে, এই পঞ্চায়েতের ছেলে ওই পঞ্চায়েতে ঢুকেছে, এইভাবেই হয়েছে সব জায়গায়, সেইভাবেই আমি করেছি। আমরা হচ্ছে এইখানে আপনার একটা পিএইচি বসানো হয়েছে, আজকে বছর 2-3 ধরে শুরু হয়েছে, এখনো কমপ্লিট হয়নি। তাই এইসব কাজ নিয়ে নানা দুর্নীতি চলছে। তাই এখানে আমাদের যে টিএমসির লোক রয়েছে, কর্মীরা রয়েছে, তারা এমনি ধরুন শিক্ষিত আছে, কেউ গরিব আছে, হ্যাঁ, নানান ধরনের আছে, টিএমসি করে, তারা টিএমসির কর্মী, কিন্তু তারা কাজটা না টিএমসির কর্মীকে না দিয়ে তারা কিন্তু ওই সিপিএমের দুজনকে কোথা থেকে নিয়ে এসে নিয়োগ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এটা নিয়োগটার আগে আমাদের এই মাস 2 হবে ওই পিএইচির এজেন্সি আর পিএইচি দপ্তর থেকে এসেছিলেন, অফিসাররা এসেছিলেন, আসার পর কিন্তু এটা এমএলএ একটা আমাদেরকে লিখিতভাবে দিয়েছিল যে এদিকে নিয়োগ করা হোক, গরিব মানুষ এদিকে নিয়োগ করলে এরা অন্তত ভালোভাবে থাকতে পারবে, খেতে মারতে পারবে। কিন্তু ওরা না মেনে বলে পিএইচির এজেন্সিরা বলে গিয়েছিল যে তাহলে এইরকমই যদি হয় তাহলে এমএলএ ম্যাডাম আর আমাদের প্রধান ম্যাডাম আলোচনা করে মিটিং করে ওরা যাকে নিয়োগ করবে করুক, নাহলে এটা বন্ধ থাকবে। এখানে যে দেখাশোনা করছে তাকে চাকরি দিয়ে গেছিলো, কিন্তু তারপরে এই কালকে হঠাৎ ওরা কিন্তু সিপিএম থেকে দুজনকে নিয়োগ করে দিয়ে চলে গেছে। আমাদেরকে জানায় না, অত কোনো সদস্য জানে না, অঞ্চলে যে কমিটি আছে তারাও জানে না, 18টা মেম্বার আছে তারাও জানে না, কেউই জানে না। পঞ্চায়েত প্রধান আর একজন মাধব মালিক বলে একজন সদস্য আছে সিপিএমের, তারা দুজনে এসে হঠাৎ নিয়োগ করিয়ে। अब बात एक बार फिर धनबाद की, जहां सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार यातायात पुलिस का अभियान जारी है। बुधवार की देर रात ट्रैफिक पुलिस ने सिंपर गेट इलाके में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसा। रात लगभग 10:30 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में 100 से अधिक वाहनों को रोक कर जाँच की गई। ट्रैफिक मेजर लव कुमार ने बताया कि कुल 200 वाहनों की जाँच के दौरान कई चालकों को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। पकड़ी गई गाड़ियों को जब्त कर संबंधित थाना में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाना और शहरवासियों को सुरक्षित यातायात का भरोसा दिलाना है। देर रात तक चली इस कार्रवाई से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के बीच हड़कंप मच गया।
ड्रंक एंड ड्राइव का अभियान चलवा रहे हैं। हम लोगों ने जांच कर तकरीबन 200 गाड़ियों का जांच किया होगा, जिसमें से 3-4 गाड़ी मिली है, जिसको हम लोगों ने विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जब्त कर थाना ले गए हैं और आगे कार्रवाई जारी है। क्या संदेश देंगे लोगों से? अनुरोध होगा कि यातायात नियमों का पालन करें, साथ ही आपका जीवन अनमोल है, अमूल्य है, उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती। आप शराब पी कर वाहन चलाते हैं तो आपको क्षति हो सकती है, आपका तो होगा ही होगा, आगे सामने वाला व्यक्ति का भी हो सकता है। इस पर कृपया ध्यान रखें। आए दिन वाहन दुर्घटना होते रह रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, कभी न कभी हो ही जा रहा है कि शराब पीकर जा रहे हैं, एक्सीडेंट कर जा रहे हैं, तो उससे अपने आप को बचाएं। ये अभियान लगातार, हाँ, ये अभियान चलता है, पहले भी हुआ। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।